नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हैबिट्स को फॉर्म करने और मेंटेन करने के वेरियस स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया अभी तक, जैसे रिवॉर्ड्स और स्टैकिंग हैबिट्स के बारे में अभी हमने बात की थी पिछले वीडियोज़ में। आज हम एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पर फोकस करेंगे जो मोटिवेशन को सस्टेन करने और हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में हमारी बहुत मदद करता है। यह है द गोल्डीलॉक्स रूल। ये गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि हैबिट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए उनका चैलेंज लेवल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना बहुत इजी होना चाहिए और ना ही बहुत डिफ़िकल्ट। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे गोल्डीलॉक्स रूल अप्लाई करके हम मोटिवेशन को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन कई बार ऊपर कई बार नीचे ऐसा चलता रहता है। जब अच्छा होता है तो हम काम कर लेते हैं, नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम समझते हैं कि आखिर गोल्डीलॉक्स रूल है क्या, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो समझते हैं दोस्तों। द गोल्डीलॉक्स रूल जो है, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, क्लियर है, इजी है। ये कहता है कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और सस्टेन्ड मोटिवेशन के लिए टास्क को अपने करंट स्किल लेवल के हिसाब से परफेक्ट बैलेंस में होना चाहिए। ये टास्क ऐसे होने चाहिए जो ना तो बहुत इजी हो जिससे बोर्डम हो जाए, और ना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जिससे कि फ्रस्ट्रेशन हो जाए। ये बैलेंस आपको इंगेज्ड और मोटिवेटेड रखता है। जैसे अगर आप बिगिनर हैं और रनिंग हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं, तो डेली जितना आपसे रनिंग किया जा सकता है आसानी से, मज़ेदार तरीके से, उतना करें। आपके मान लो 1 किलोमीटर रनिंग आपके लिए अचीवेबल है तो आप उतना करें। ये डिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा सकता है, और जैसे जैसे आपकी स्टेमिना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप और दौड़ते जाओगे। नंबर 2, द साइंस बिहाइंड द गोल्डीलॉक्स रूल। क्या है इसका साइंस? ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ऐसे टास्क में इंगेज होने को प्रेफर करते हैं जो हमारे स्किल लेवल को के थोड़े हायर होते हैं। ये टास्क हमें फ्लो स्टेट में ले आते हैं, जहां हम फुल्ली इमर्ज्ड होकर उसमें डूब के काम कर सकते हैं। फ्लो स्टेट आपकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करता है। जैसे अगर आपकी एक इंटरमीडिएट लेवल के म्यूजिशियन है, मान लो आप कुछ बजाते हैं, तो आप ऐसे सॉन्ग्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके करंट स्किल के लेवल के से थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा इंगेजमेंट आपके जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा इंगेजमेंट के साथ बना रहे। ये रूल किस तरह हमारे एकेडमिक सक्सेस और प्रोफेशनल ग्रोथ और मेंटल एंड फिटनेस के बारे में हेल्प कर सकता है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। नंबर 1, एकेडमिक सक्सेस। स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, अगर ऐसा है तो गोल्डीलॉक्स रूल किस तरह एप्लीकेबल है? तो दोस्तों, टास्क को उनके करंट स्किल लेवल के अकॉर्डिंग बैलेंस करना, इसका एप्लीकेशन है। अब मान लो बिगिनर लेवल है, तो अगर एक स्टूडेंट को मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो शुरुआत बेसिक प्रॉब्लम से करेंगे जो उसके स्किल लेवल को मैच करते हैं। जैसे जैसे उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉब्लम्स का डिफ़िकल्टी का लेवल जो इंक्रीज करते जाएंगे हम। अगर बच्चा इंटरमीडिएट लेवल का है, एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम सोल्व करना उसकी इंगेजमेंट और इंटरेस्ट को मेंटेन रखेगा, इसलिए हम उसको उसी तरह के सम्स सोल्व करने के लिए देंगे। फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देंगे उसको। अगर बच्चा एडवांस लेवल का है, एडवांस स्टूडेंट के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम एप्रोप्रिएट चैलेंज प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए किस तरह से गोल्डीलॉक्स रूल हेल्पफुल हो सकता है? तो दोस्तों, जैसे मान लो कि एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल डेवलपमेंट और स्किल एनहेंसमेंट कैसे, जो कि हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी है। तो गोल्डीलॉक्स रूल किस तरह एप्लीकेबल है इसमें? टास्क और प्रोजेक्ट्स को एम्प्लॉय के स्किल लेवल के हिसाब से असाइन करके
हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि बिगिनर लेवल है किसी का, एक न्यू हायर को इनिशियली बेसिक टास्क और प्रोजेक्ट्स दिए जाएं जो उसके अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे। जैसे जैसे वो कंफर्टेबल होता है, टास्क का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज किया जा सकता है। अब बात कर लें अगर इंटरमीडिएट लेवल का, अगर कोई कर्मचारी है तो इंटरमीडिएट एम्प्लॉय को मॉडरेटली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिए जाएं और उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स को टेस्ट करें और नई स्किल सीखने का मौका दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हैंडलिंग क्लाइंट कम्युनिकेशंस और लीडिंग स्मॉल टीम प्रोजेक्ट्स, इस तरह के काम उसको दिए जा सकते हैं। एडवांस लेवल के अगर कोई एम्प्लॉय है तो एडवांस लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट या लीडरशिप रोल असाइन करें जो उनके स्किल को पुश करें और प्रोफेशनल ग्रोथ प्रमोट करें। नंबर 3, हेल्थ और फिटनेस में किस तरह गोल्डीलॉक रूल काम करता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। तो उसमें इंडिविजुअल का हेल्थ और फिटनेस गोल अचीव करने के बारे में हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। गोल्डीलॉक रूल का क्या एप्लीकेशन है इसमें, तो वर्कआउट रूटीन को इंडिविजुअल के फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग हम बैलेंस कर सकते हैं। इसमें कैसे, अगर मान लो बिगिनर लेवल है तो एक बिगिनर जो एक्सरसाइज रूटीन अडॉप्ट कर रहा है उसके लिए सिंपल और शॉर्ट वर्कआउट जैसे 10 मिनट वॉक्स या लाइट स्ट्रेचिंग या अप्रोप्रिएट चैलेंजेस होंगे, इस तरह के, मतलब हल्का फुल्का करें। इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट फिटनेस फ्रीक के लिए, एंथुजियास्टिक के लिए स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट रूटीन जैसे कि इंटरवल ट्रेनिंग्स या फिर मॉडरेट वेट लिफ्टिंग इफेक्टिव होंगे। बात अगर एडवांस की करें तो एडवांस इंडिविजुअल को हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट चैलेंज प्रोवाइड करते हैं तो उनको उसी तरह के दें। नंबर 4, पर्सनल डेवलपमेंट में गोल्डीलॉक्स रूल किस तरह काम करता है। जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल को पर्सनल ग्रोथ या स्किल डेवलपमेंट करवानी है तो उसमें किस तरह एप्लीकेबल है। इसके लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ को करंट प्रोफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग बैलेंस करवा सकते हैं। इस तरह के क्रिएट काम दे सकते हैं उनको। जब मान लो बिगिनर लेवल का कोई है तो एक इंडिविजुअल जो नई लैंग्वेज सीखना चाह रहा है, सीख रहा है, उसके लिए डेली सिंपल फ्रेजेस या बेसिक वोकैब अप्रोप्रिएट चैलेंज हो सकते हैं और उसको उसी लेवल की चीज़ें दें। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती है और स्किल्स बढ़ती हैं, वोकैब बढ़ती है, तो इंटरमीडिएट लर्नर के लिए कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस या लैंग्वेज इमर्जन इफेक्टिव होंगे, उसको उस तरह का काम दें। और बंदा कोई एडवांस लेवल का है तो एडवांस लर्नर को कॉम्प्लेक्स लिटरेचर रीडिंग या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम अप्रोप्रिएट चैलेंज प्रोवाइड करेंगे तो उनको उस तरह का काम दें। इस तरह हम इस रूल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पर भी बात कर लेते हैं, कुछ खास स्ट्रेटजी पर। तो नंबर 1 है कि सेट क्लियर और स्पेसिफिक गोल। क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करना ज़रूरी है जो आपकी करंट स्किल लेवल के को मैच करें। ये गोल्स, ये उद्देश्य, ये जो आपकी सेट की हुई मंजिल जो है आपकी, ये गोल्स आपको डायरेक्शन और फोकस प्रोवाइड करते हैं और आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करते हैं। जैसे अगर आप राइटिंग इस हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं तो इनिशियली गोल डेली 200 वर्ड्स लिखने का हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा। जैसे जैसे आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी तो वैसे वैसे अपने गोल को और आगे बढ़ा सकते हैं, 500, 700, 1000 वर्ड्स का और आगे बढ़ा सकते हैं, कई कई पेजों का। दूसरा, रेगुलरली असेसमेंट एंड एडजस्ट। रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को असेस करें और नेसेसरी एडजस्टमेंट करना इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर करें कि आपके टास्क और चैलेंजेस आपके स्किल लेवल के साथ अलाइंड हैं। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो वीकली प्रोग्रेस को इवेल्युएट करें, एसेस करें, मूल्यांकन करें और वर्कआउट इंटेंसिटी को अकॉर्डिंग टू
एडजस्ट करें। नंबर 3, सीक फीडबैक एंड सपोर्ट। फीडबैक और सपोर्ट लेना आपकी लर्निंग और ग्रोथ दोनों के लिए, दोनों प्रोसेसेस में क्रूशियल रोल अदा करता है। पॉजिटिव फीडबैक आपकी मोटिवेशन और बूस्ट करता है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार वोकैब ठीक से बोली नहीं जाती, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आप मुझे सपोर्ट जरूर करना। चौथा है कि ब्रेक डाउन टास्क। हमने बहुत बार इस चीज़ को बार बार जिक्र किया कि टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करें, मैनेजेबल चंक्स में तोड़ना उन्हें लेस ओवरवेलमिंग और मोर अचीवेबल बना देता है। ये अप्रोच आपको कंसिस्टेंट प्रोग्रेस बनाए रखने में और चैलेंजेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में आपकी बहुत मदद करती है। अगर आप एक मेजर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे स्मॉलर टास्क में डिवाइड करें और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करें। नंबर 5, जिसकी हमने इतनी बार बात की है, कि सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अरे भाई, जब भी आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा भी खुशी मनाने का मौका मिले तो आप मनाइए। हर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ज़िंदगी भर ये कहें नहीं मैं तो इतना धन कमा लूँगा या मेरे पास इतना कुछ हो जाएगा तो मैं खुशियाँ सेलिब्रेट करूँगा। अरे भैया, इस बात का कोई पता नहीं है कि इतना करने के बाद आप खुद भी बचोगे कि नहीं बचोगे, ज़िंदगी कितनी लंबी है, या आप रहोगे भी तो क्या आप सेलिब्रेट भी कर पाने की स्थिति में रहोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। इस वीडियो में हमने अब तक जो भी बातें की है उनको समराइज करें तो हम ये समझ पाते हैं कि गोल्डीलॉक्स रूल एक पावरफुल प्रिंसिपल है जो ऑप्टिमल चैलेंजेस और सस्टेन्ड मोटिवेशन के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करता है। टास्क को अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग बैलेंस करके आप अपने एंगेजमेंट, फोकस और सेटिस्फैक्शन को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज का यूज करके आप अपनी डेली लाइफ में गोल्डीलॉक्स रूल को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिजायर्ड हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में ये प्रिंसिपल पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस अचीव करने में, हेल्थ और वेलबींग इम्प्रूव करने और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस करने में बहुत मदद करता है। तो चलिए आज से ही, अभी से ही ज़िंदगी को बेहतर करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाइए और ज़िंदगी को गोल्डीलॉक्स रूल के साथ इंटीग्रेट करें और अपनी लाइफ को ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करें, स्मूथनेस के साथ जिएं। आपने तमाम तर छोटे वीडियो छोड़ करके जो कि इंटरटेन करते हैं, मज़ा देते हैं, आपके अंदर के हार्मोन्स बूस्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ख़तरनाक होते हैं, आपका अटेंशन स्पैन कम कर देते हैं, आपकी मेमोरी का लॉस करते हैं, उनको छोड़ करके आपने यहाँ तक इतना लंबा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब खुद भी करें, औरों से भी करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।